वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज की क्लास है गुणनखंडन, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो गुणनखंडन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल लेके उसको फिर दिखाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा कैसे जाता है, कोई भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्लास 8 का है, क्लास 8 का क्वेश्चन है, जो 9 में भी है। गुणनखंड जो है 9 में भी है, लेकिन उसका बनाने का कुछ तरीका अलग है। इसमें जो है, इसमें कुछ तरीका अलग है बनाने का। तो जो भी विधि है सारा बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 8 का क्लास 8 है। या तो फिर हम इसको अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंड के रूप में जब लिखेंगे हम 8th क्लास 8th होगा, तो किस प्रकार लिखेंगे, आइए सबसे पहले डिफरेंशिएशन के माध्यम से समझते हैं। जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों की, अब अभाज्य क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो उसके पहले अभाज्य नंबर जानना जरूरी है। ठीक है, जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो अभाज्य क्या होता है, अभाज्य तो भाज्य संख्या जानकारी होगा, अभाज्य संख्या जानकारी होगा। तो हम कोई भी संख्या का गुणनखंड यदि करेंगे तो गुणनखंड करने पर वो अभाज्य नंबर ही सारा आएगा। ठीक है, अभाज्य नंबर ही आएगा। तो अभाज्य नंबर कौन कौन सा है, उसको यदि हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। 15 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, फिर 20 का लेंगे, कोई भी संख्या है 90 का फिर ले लेते हैं, या तो फिर 75 है। ठीक है, 75 का लेते हैं। तो 15 का जो गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, 15 का गुणनखंड वो भी अभाज्य नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अभाज्य नंबर। तो कैसे होगा, जैसे अभाज्य नंबर क्या होता है, अभाज्य नंबर एक क्या है, अभाज्य नंबर है। तो ये ध्यान देना है, जो एक संख्या है, कोई भी संख्या है, सभी का गुणनखंड होगा एक। ठीक है, सभी का। एक अभाज्य संख्या है, दो भी अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 है, 7 है। अब बताया जाए यदि कि विषम संख्या आ रहा है, इसको छोड़ करके 3, 5, 7। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है विषम संख्या। अगर आगे भी बढ़ेंगे तो विषम संख्या ही होगा, लेकिन वो भाज्य होगा। 9 ले लेते हैं यदि, 9 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 9 क्या है, भाज्य संख्या है, इसीलिए 9 नहीं होगा। 8 भी नहीं होगा, 8 भी भाज्य संख्या है। ठीक, 11 होगा। 12 भाज्य संख्या है, 13 फिर होगा, 13 भाज्य संख्या है। ठीक है, तो कोई भी संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि लिखेंगे उसको, तो यही सब नंबर आएगा। ठीक है, और भी आगे है, बहुत सारा है। 13 हो गया, फिर 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है वो सब। तो 15 का गुणनखंड यदि करेंगे तो सबसे पहले 1 लिखना जरूरी है। 1 होगा, 1 गुने 3 गुने 5, ये अभाज्य नंबर के रूप में लिखा गया, तो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, फिर 20 है, 20 है तो क्या लिखेंगे, 1 गुने, देखो 20 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुने 10, क्या ये सही है, नहीं। 5 गुने 5, 4 गुने 5 भी लिख सकते हैं, क्या ये सही है, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि 2 अभाज्य नंबर है लेकिन 10 अभाज्य नंबर नहीं है। 4 अभाज्य, ये भाज्य संख्या है, और ये क्या है, 5 अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, भाज्य नंबर। तो 1 गुने 2, 2 होगा। अब 2 गुना 4, 4 पचे 20, तो ऐसे करके होगा। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी फिर अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब 75 का यदि करेंगे तो 75 का कैसे होगा, 1 होगा सब में। ठीक है, 3 होगा, 3 पचे 15 और 15 पचे 75। तो
एक भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 5, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, कोई भी संख्या यदि है तो इसको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो कोई भी संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ठीक। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं बुक के अनुसार ही। आगे आप दिया हुआ है बुक में कि संख्या 18 और 30 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 18 और 30 का तो लेते हैं 18 का और 30 का। 18 का कैसे लेंगे? 1 गुने 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये हो गया। ये भी सारा अभाज्य नंबर है। अब इसका कैसे हो? एक सब में लिखना है, ठीक है, एक सब में लिखना है। अगर नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन जहां आगे जरूरत पड़ जाएगा सार गुणनखंड का तो उसमें दिक्कत होगा, ठीक है। सार गुणनखंड किसको कहते हैं उसको भी बताएंगे आगे में, तो उसमें लिखना जरूरी पड़ जाता है, ठीक है, सार गुणनखंड में। अब 30 का कैसे होगा? 1 गुने 30 को करेंगे तो 2, 2 तिया 6, 6 पचे 30, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है, 18 और 30 का। उसके बाद है निम्नलिखित विजीय व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब विजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे होगा? विजीय व्यंजक का गुणनखंड भी लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अल्फाबेटिक्स और नंबर भी रहता है संख्या। तो प्रयास कीजिए जो b है उसका लेते हैं, ठीक है। प्रयास कीजिए b 10x प्लस 25xy। इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड करना है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लिखना है। तो 10 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, लेकिन x और y का क्या हुआ? उसको गुणा के रूप में ही लिख देना है, ठीक है। 2 गुने 5 गुने x प्लस, अब इसका क्या होगा? 5 गुने 5 गुने x गुने y। अब बोला गया यहाँ 1 क्यों नहीं लिखे? जरूरत नहीं पड़ता है, एक का जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है, इसीलिए 1 नहीं लिखे। लिख भी सकते हैं, अगर लिख भी देंगे फिर भी गलत नहीं होगा और नहीं लिखेंगे फिर भी गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, सार गुणनखंड में उसमें यदि कॉमन लेंगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो फिर 1 को लेना जरूरी है, इसीलिए। तो ये हो गया क्या? अभाज्य गुणनखंड इसको किए, ठीक है, ये गुणनखंड के रूप में हो गया। अब क्या करना है? ये दोनों जो मिलेगा 5x, क्या क्या मिल रहा है दोनों में? 5 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है, ये है। तब अब क्या करेंगे इसको? तब हम क्या करेंगे इसको? ये जो दोनों हैं दोनों को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉमन लेंगे दोनों को, ठीक, कॉमन लेते हैं। 5 भी है और x है, 5 और x को दोनों को ले लिया बाहर, बच गया क्या अंदर में? 2, उसके बाद प्लस बच गया ये। 5 और x को यहां भी बाहर ले लिया तो क्या बच गया? 5 गुने y। अब 5 गुने x है तो इसको 5x लिख सकते हैं, 5x इंटू 2 प्लस 5y। ये हो गया गुणनखंड इसका, ठीक है। अब ये गुणनखंड हो गया, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो आएगा दोनों में उसको लेना है बाहर। फिर प्रयास कीजिए सी भी है, प्रयास कीजिए सी, उसका भी इसी तरह काम करना है। तो हम पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद को भी करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा ज्यादा। तो अब देखते हैं थोड़ा, एक प्रयास कीजिए जो सी है, प्रयास कीजिए सी, ये जो है प्रयास कीजिए सी, इसका पहला नंबर है, दूसरा नंबर का है, तीसरा 4 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है तो 1 नंबर का खुद का ही बन जाएगा, दूसरा हम लेते हैं, ठीक। AB इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस ए इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो इसको कैसे करेंगे गुणनखंड, ये अल्फाबेटिक में है। अब बोला जाए यहां कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो ये गुणनखंड होगा सिर्फ। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसमें कोई संख्या है ही नहीं, ठीक। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यदि हम गुणा करेंगे इसको एक एक करके तो भी होगा, या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है प्लस ए इंटू एक्स प्लस वाई। यहां जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इसको, तो ये हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला भी जरूरी है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बता देंगे लेकिन आगे चल करके बताएंगे। ये तो पहले से भी याद होगा, 7 क्लास में भी है, ठीक है। 7 क्लास में ये सब सारा फॉर्मूला है। तो इसको हम लिख सकते हैं दो बार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके आधार पर, ये फॉर्मूला होता है। फिर है प्लस ए इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या करना है, इसमें जो दोनों में मिलेगा, दोनों खंडों में एक ये मिल रहा है, ये यहां भी है, एक्स प्लस वाई है, ठीक है। एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई यहां भी है, तो ये सारा सब कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, ये, ठीक। ये कॉमन लेंगे, इससे भी आएगा इससे भी निकलेगा, दोनों में जो मिलेगा उसको बाहर लेना है, ठीक है। दोनों में जो मिलेगा उसको बाहर लेना है। फिर है एक्स प्लस वाई मिल रहा है दोनों में, एक्स प्लस वाई बाहर ले लिए, इससे एक्स प्लस वाई ले लिया और ये ले लिए, तो बच गया, क्या बच गया इसमें, बी, मिडिल ब्रैकेट देंगे, बी बच गया, और एक्स माइनस वाई, ठीक है। प्लस यहां सारा बाहर ले लिया, तो कुछ नहीं तो वैसे भी पहले बताए थे ना कि गुणनखंड कुछ नहीं तो एक सभी का होता है, एक जो है सभी का होता है गुणनखंड, ठीक है। तो इसका भी गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, एक लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक। अब इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का लेते हैं, ठीक। तीसरा नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 प्लस ए प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा इसमें, यदि यहां से ए और सी कॉमन लेंगे, ए और सी कॉमन लेंगे तो एक बचेगा, चलो ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं, सीधा कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो 1 कॉमन आएगा सबसे पहले, 1 प्लस ये प्लस यही वाला लिखें, ठीक है, यही वाला ब्रैकेट में लिखें, लेकिन एक को कॉमन ले लिए। तो पहले भी बताए थे ना कि एक होता है सभी का गुणनखंड। अब इसमें दोनों में क्या मिलेगा, एसी यहां भी है, एसी यहां है, यहां भी है, दोनों जगह एसी। एसी जब कॉमन लेंगे, यहां एसी जब दोनों बाहर ले लिए तो बच गया क्या, एक, और यहां एसी बाहर ले लिए, ए स्क्वायर सी है, ए स्क्वायर सी है, तो इसको यदि हम कॉमन लेंगे, क्या लेना है, एसी, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, यहां भी ये लिखना है। ये ध्यान देना है, कॉमन लेते वक्त ये दोनों बॉक्स वाला बराबर होना चाहिए, यहां भी है बराबर, कॉमन ले रहे हैं तो इसमें कुछ अलग तरीका है, ठीक है, और इसमें कुछ अलग तरीका है। तो बचेगा क्या, 1 प्लस ए सी इंटू 1 प्लस ये होगा इसका गुणनखंड, ठीक है। तो इसको यदि गुना करेंगे तो फिर वही आएगा, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो फिर वही आएगा, लेकिन इसका गुणनखंड ये हुआ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मतलब एक्सरसाइज जो है 7.1 है ना, 7.1 ये तो था साइड का थोड़ा, लेकिन अब 7.1 जो है ठीक, 7.1 का
पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा लिखेंगे नहीं, 5x और 15 है, इसका सार गुणनखंड लिखना है। ठीक है, सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, सार गुणनखंड हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सार गुणनखंड लिखना है। तो सार गुणनखंड होता क्या है? 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हल करेंगे, इसको भी 15 का भी करेंगे। ठीक है, 5x 15x 15 सिर्फ 15 है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। वैसे लिखा हुआ निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको यदि हम लिखेंगे, ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे यदि इसका 5x का, तो 1 गुने 5 गुने x, इसे होगा। 15 का होगा 1 गुने 3 गुने 5। ठीक है, इस तरह होगा गुणनखंड इसका। अब पूछा जा रहा है सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड होता क्या है? तो यहां मिल रहा है क्या क्या? सबसे पहले 1 मिल रहा है, ये दोनों में जो मिलेगा, ठीक है, मान लो 3 डिजिट है तो तीनों में जो मिलेगा वही सार गुणनखंड कहलाएगा। तो यहां 1 मिल रहा है, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो छोड़ दो, 1 को मत लिखो, इतना ही में काम करना है। ठीक, ये मिल रहा है 5। ठीक है, क्या मिल रहा है? 5। तो हम लिख सकते हैं, और भी कोई यदि संख्या होगा, ठीक है, तो उसको भी लेना है, लेकिन इसका इतना ही है, इसीलिए इतना ही लेते हैं। तो इसका जो 5x और 15 का जो सार गुणनखंड है, अतः हम लिख सकते हैं इसको, अतः 5x और 15 का सार गुणनखंड, सार गुणनखंड क्या होगा? 5 है, 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार सारा काम करना है। दूसरा का भले 3 डिजिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा का थोड़ा अलग है, हम बता लेते हैं उसको। 4 नंबर का 8x स्क्वायर y माइनस 32x y स्क्वायर, 32x y स्क्वायर। तो इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड के रूप में इसको भी लिखेंगे। ठीक है, तब समझ में आएगा कि क्या क्या मिल रहा है। 8x स्क्वायर y माइनस 32x y स्क्वायर। तो गुणनखंड करो 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। x का स्क्वायर है, 2 बार लिखेंगे, x गुने x गुने y माइनस 32 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 1 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। उसके बाद x और y स्क्वायर है, तो एक बार x लिखेंगे और y 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये रहा। अब क्या करना है? इसमें जो भी मिलता है दोनों में, एक में नहीं, दोनों में जो भी मिलता है अंक और अल्फाबेटिक में x y जो भी मिलता है सारा बाहर ले लेना है। ठीक है, तो क्या क्या मिलता है देखो, 2 यहाँ 1 2 3 को 2 मिल रहा है, यहां भी 3 को यहां भी मिल रहा है। ठीक है, उसको बाहर ले लेना है। उसके बाद x है, इसमें 2 है लेकिन इसमें एक ही है, तो जो दोनों में मिलेगा, ठीक है, अगर एक x इससे लेंगे तो एक इससे भी लेना है। ये नहीं कि इसमें 2x है तो दोनों बाहर निकल जाएगा, नहीं, एक ही निकलेगा। जो दोनों में मिलेगा, ठीक है, जो दोनों में मिलेगा उसी को बाहर लेना है। और एक अंक मिल रहा है, एक ही अंक उससे भी मिलेगा तभी लेना है बाहर। ये नहीं कि इसमें x है उसमें नहीं तो नहीं लेना है। ठीक है, इसमें 2 मिल रहा है, 2 2 2 3 बार, तो इसमें भी 3 बार वाला ही लेना है। ठीक है, गुणनखंड के रूप में। तो एक x इसमें मिल रहा है, एक यहां भी है। ठीक है, तो एक ही x को बाहर लेंगे, ये नहीं कि इसमें दोनों बाहर ले लेंगे। y फिर मिल रहा है, यहां भी y है, तो y एक ही को y को लेंगे, दोनों नहीं। ठीक है, तो यहां मिल रहा है क्या क्या? 2 गुने 2 गुने 2 और x गुने y। अब बच गया क्या क्या, उसको अंदर ले लेना है। ठीक है,
इसमें बच गया x माइनस इसमें बच गया 2 गुने 2 एगो x तो बाहर ले गया और y बच गया गुने y, ये रहा। ठीक है, अब इसको गुना करके लिख दो, 2 गुना 4, 4 गुना 8 xy इंटू x माइनस 2 गुना 4y, ये रहा सार गुणनखंड। ठीक है, ये रहा। ठीक, सार गुणनखंड 8xy, इसको हम लिख सकते हैं कि इसका जो सार गुणनखंड है कितना है, अतः इसका सार गुणनखंड 8xy है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब अगले चलते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, है ना, गुणनखंड करना है। अब आगे भी वही करना है, ये पहला नंबर का क्वेश्चन हुआ। ठीक, शॉर्ट में ले करके एक करके हम काम कर देंगे। तो 2 नंबर का भी जो क्वेश्चन है उसी टाइप में है। 2 नंबर का तीसरा लेते हैं, 9x माइनस 27y, 9x माइनस 27xy है। अब लेते हैं इसको, देखो इसको गुणनखंड यदि करेंगे 3 गुने 3 गुने x माइनस 3 तिया 9 9 तिया 27 गुने x गुने y, इसका भी गुणनखंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, तो इसका भी गुणनखंड करना है। तो इसमें जो कॉमन आएगा, ठीक है, कॉमन आएगा 2 3 3 आ रहा है, इसमें भी 3 3 आ रहा है, देखो एगो x है, यहां भी एक x ले लेना है। ठीक, बाहर लेते हैं, 3 गुने x, अब अंदर क्या बच गया, कुछ नहीं तो 1 माइनस, यहां फिर क्या है 3 और y, 3 गुने y, 3 तिया 9 9x होगा, 1 माइनस 3y, ये हो गया गुणनखंड इसका। ठीक है, इसमें सार गुणनखंड नहीं पूछ रहा, गुणनखंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक, तो ये होगा, और यदि पूरे गुणनखंड के रूप में लिखना है तो ये होगा। ठीक है,